न्यूज देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सांसद कृपाल तुपाने ने वेल ट्रीट हॉस्पिटल का लिया जायजा। सरकारी अस्पताल में केवल 45 बेड रिक्त, केवल 2 कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन युक्त बेड। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। सांसद कृपाल तुपाने ने वेल ट्रीट हॉस्पिटल का लिया जायजा। वाड़ी के वेल ट्रीट हॉस्पिटल में शुक्रवार को लगी आग से 4 मरीजों की मौत होने की घटना को लेकर अब तक क्या कार्रवाई की गई, इसकी पूछ परख करने रामटे के निर्वाचन क्षेत्र के सांसद कृपाल तुपाने ने रविवार दोपहर को वेल ट्रीट हॉस्पिटल में भेंट दी। साथ ही उन्होंने स्थानीय शिवसेना के पदाधिकारियों से इस संदर्भ में चर्चा की। शिवसेना, युवा सेना, भातुक सेना के पदाधिकारियों ने इस मामले में हॉस्पिटल की लापरवाही कार्यप्रणाली वाड़ी नगर परिषद की अनदेखी को जिम्मेदार बताया। इस पर तुपाने ने कहा कि नागपुर जिले के निजी अस्पतालों का स्ट्रक्चर ऑडिट होना चाहिए और वहां की सुविधा निकषों की जाँच भी करना आवश्यक है। अस्पताल प्रशासन पर कानूनी कार्रवाई के संदर्भ में वाड़ी के पुलिस निरीक्षक प्रदीप सूर्यवंशी ने मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचनामा कार्रवाई कर अस्पताल के सभी कार्यालयीन रिकॉर्ड जब्त करने की जानकारी दी। सांसद तुमाने ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताकर दोषियों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल का निर्माण के समय राज्य व केंद्र के मानदंडों को पूरा करना जरूरी है। वर्तमान के ग्रामीण क्षेत्र में इन नियमों को अनदेखी की जा रही है, जो सरासर गलत है। वेल ट्रीट हॉस्पिटल ने भी आवश्यक निकषों का पालन किया, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। फायर ऑडिट व आवश्यक अनुमति लेनी भी संदेह के घेरे में लगती है। जिलाधिकारी को इस मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। तो वहीं दूसरे सरकारी अस्पताल में केवल 45 बेड रिक्त। बताया जाता है कि मेयो मेडिकल एम सहित 10 सरकारी अस्पताल में से 4 अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध नहीं है। अब केवल 6 सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन के 45 बेड ही उपलब्ध है, जबकि निजी अस्पताल में ऑक्सीजन के केवल 21 बेड उपलब्ध है। इसी तरह मेडिकल अस्पताल और बर्ड स्थित लता मंगेशकर अस्पताल में क्रमश एक बेड ही आईसीयू में उपलब्ध है। यहाँ तक कि 100 निजी अस्पतालों में भी केवल 2 ही आईसीयू के बेड रिक्त है। सूत्रों के अनुसार आईसीयू आदि के बेड कहीं भी तैयार नहीं किए जा सकते हैं। यही कारण है कि वर्तमान आपदा के समय प्रशासन की ओर से लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने और बेवजह घरों से निकलने की अपील की जा रही है, किंतु लोगों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। तो वही तीसरी और केवल 2 कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन युक्त बेड। उल्लेखनीय है कि कोरोना की भयावह स्थिति से निपटने के लिए सरकारी कोविड केयर सेंटर्स के अलावा मनपा की ओर से हॉस्टल और निजी अस्पताल मिलाकर 10 संस्थाओं को कोविड केयर सेंटर शुरू करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें से 2 हॉस्टल में ही ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध है। हिंगना रोड और सीए रोड स्थित होटल में वर्तमान में 45 ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध होने का खुलासा भी रिपोर्ट में किया गया। सूत्रों के अनुसार कोरोना मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने तथा अस्पतालों से ठीक होकर घर जाने वाले मरीजों के अनुसार उपलब्ध बेड की संख्या घटती बढ़ती है, लेकिन कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़ों में संक्रमितों की संख्या अधिक है, जो सर्वाधिक चिंता का विषय है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।